भरपूर तालियों में मैं सर विलियम को वेलकम कहती हूँ। काफी दुआएं हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु के खूबसूरत और पाक नाम में आप सबों की खिदमत में पास्टर विलियम लतीफ गिल का सलाम कबूल हो। आप सब जैसे कि जानते हैं कि हम यहाँ पर बरसी की दुआ में शामिल हैं, और सबसे बढ़कर बात यह है कि जो इंसान हम में से खुदावंद कदूस खुदा के पास चला जाता है, हम उसकी याद में आज ये इबादत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो दुआएं हैं, हमारी जो ज़कात हम दे रहे हैं, या हम जो खैरात दे रहे हैं, ये उस आदमी तक नहीं पहुँचती। लेकिन आज हम पाक कलाम में से कुछ ऐसे हवालाजात देखेंगे जिसमें से आज हमें मालूम होगा कि खुदावंद कदूस खुदा की शान में, उसके जलाल में जो वक्त गुजारता है, जो अपना कीमती वक्त खुदावंद को दे देता है, उसका नाम सदा दुनिया में जिंदा रहता है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, पाक कलाम में से हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे इमसाल उसका 10 बाब और उसकी 7 आयत। जिनके पास खुदावंद का पाक कलाम है वो मेरे साथ निकाल सकते हैं। इमसाल 10 बाब उसकी 7 आयत। सो पाक कलाम में यूं मरकूम है, रास्त आदमी की यादगार मुबारक है, लेकिन शरीरों का नाम सड़ जाएगा। आमीन आमीन। सो मेरे अजीजों, जैसे कि खुदावंद का बंदा सुलेमान नबी इमसाल में फरमाता है कि रास्त आदमी की यादगार मुबारक है। हालेलुया। किसकी यादगार मुबारक है? जो रास्त आदमी है, जो खुदावंद के साथ अपना वक्त गुजारता है, जो खुदावंद के साथ अपनी रफाकत रखता है, जो खुदावंद के लोगों के साथ अपनी रफाकत रखता है, उसकी यादगार क्या है? मुबारक है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इस आयत में एक और तरफ इशारा है, उस शख्स की तरफ इशारा किया जा रहा है जो खुदावंद के साथ अपना वक्त नहीं गुजारता, जो खुदावंद को वक्त नहीं देता। सो उसके बारे में लिखा गया है, लेकिन शरीरों का नाम सड़ जाएगा। जो शरीर होता है, जो रास्तबाज नहीं होता, जो खुदा तरस नहीं होता, जो खुदावंद के लोगों पर रहम नहीं करता, उसका नाम दुनिया में कायम नहीं रहता, क्योंकि नाम उसी का कायम रहेगा जो सदा यीशु के साथ साथ चलेगा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसी तरह से पाक कलाम में से एक और हवाला देखेंगे, ज़बूर नवीस ज़बूर 112 उसकी 6 आयत में यूं मरकूम है, उसे कभी जुम्बश ना होगी, सादिक की यादगार हमेशा रहेगी। आमीन। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारे बरसी पर मैसेजेस सुने होंगे, पैगाम सुने होंगे। खादिम यही कहते हैं कि आप ऐसा ना करें, आप वैसा ना करें, लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, एक हकीकत आप पर वाज़े करना चाहता हूँ कि जो सादिक शख्स होता है, जो रास्तबाज शख्स होता है, जिसने खुदावंद के साथ अपना वक्त गुजारा होता है, उसकी यादगारी में हम दुआ कर सकते हैं। क्योंकि ये दुआ हम उस इंसान के लिए नहीं कर रहे, उस इंसान ने जो वक्त खुदावंद के साथ गुजारा है, उस इंसान ने जो खुदावंद के साथ अपनी रफाकत को कायम रखा था, उसी रफाकत की याद में हम ये दुआ करते हैं। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, खुदावंद का बंदा यानी कि दाऊद नबी ये फरमा रहा है, जिसके हक में खुदावंद कदूस खुदा ने कहा कि ये मेरे दिल के ऐन मुताबिक मुझे मिल गया। किसके बारे में कहा था? दाऊद के बारे में, कि ये मेरे दिल के ऐन मुताबिक मुझे मिल गया। बाइबल मुकद्दस में और किसी भी नबी को, किसी भी रसूल को खुदावंद ने ये नहीं कहा कि ये मेरे दिल के ऐन मुताबिक मुझे मिल गया। वाहिद दाऊद नबी थे जिनके मुतल्लिक खुदावंद कदूस खुदा की जुबान मुबारका से इरशाद हुआ कि दाऊद मेरे दिल के ऐन मुताबिक मुझे मिल गया। हालेलुया। हालेलुया का मतलब होता है खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की तमजीद हो। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज हम जो सब यहाँ पर दुआ में शामिल है, हमारे दरमियान हमारा बड़ा ही प्यारा, हमारा बुजुर्ग, मेरे वालिद मोहतरम जो खुदावंद में सो गए हैं, उन्होंने आखिर वक्त में अपना दिल, अपनी रूह, अपनी जान अपने खुदावंद को दी। उन्होंने तौबा की, उन्होंने तौबा की और अपना जीवन किसे दे दिया? खुदावंद को दे दिया। मैं इसके लिए खुदा बाप का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मसीह यस्सु में अपनी जिंदगी को यानी कि खत्म किया। इस रोए जमीन पर
जो हमारी अबदी जिंदगी है, जो हमारा अबदी आराम गाह है, वो यहाँ दुनिया में नहीं है। हम यहाँ पर मुसाफिराना तौर पर अपनी जिंदगी क्या कर रहे हैं? बसर कर रहे हैं। कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं हमेशा के लिए इस रोए जमीन पर रहूंगा, क्योंकि अगर आप हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहते हैं, अबदी आरामगाह हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आपको वक्त किसके साथ गुजारना है? किसके साथ जी? हमने अपना वक्त अपने हकीकी खुदा के साथ गुजारना है। तभी जैसे कि मिसाल में लिखा कि रास्त आदमी की यादगार क्या है? और उनके साथ साथ होते हैं। आमीन। सबसे बड़ी बात, ये जो कलाम हमारे खुदावंद यस्सु अल मसीह नासरी की मार्फत हमें मिला, यस्सु मसीह की रूह ने जो ये कलाम हम तक पहुंचाया, क्या रूह फरमाती है कि मुबारक है वो मुर्दे जो अब से मसीह यस्सु में मरते हैं। कौन मुबारक है? हाँ जी भाई, कौन मुबारक है? जो मसीह यस्सु में मरते हैं वो मुर्दे। रूह फरमाता है कि बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। मेहनतें कौन सी हैं? जो मेहनत उन्होंने रोए ज़मीन पर रहकर यस्सु के साथ गुजारी होती है, जो उन्होंने कुर्बानियां यस्सु के लिए की होती हैं, ये उन मेहनतों की बात हो रही है। यानी कि उन लोगों ने यस्सु अल मसीह के हुक्म, उसके आइन, उसके अहकाम पर अमल किया होता है, इसीलिए वो अपनी मेहनतों से क्या पाएंगे? आराम पाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो यस्सु मसीह ने फरमाई कि क्या है, मेरे बाप के यहाँ बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुम्हें पहले से ही कह देता। इसीलिए अगर आप अपनी आरामगाह पाना चाहते हैं, अपनी सुकूनत पाना चाहते हैं, यस्सु अल मसीह में अपनी जिंदगी बसर करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आप हमेशा की जिंदगी पाएं, तो फिर आपको क्या करना है? आपने यस्सु अल मसीह के अहकाम, उसके आइन और उसके कवानीन पर क्या करना है? अमल करना है, चलना है, ताकि लोग जाने कि ये मसीह का बेटा है, ये मसीह की बेटी है, इसमें से खुदा का रूह क्या करता है? काम करता है। हालेलुया। आज हम अपनी जिंदगी जो बसर कर रहे हैं, लोग दूर से कहते हैं कि ये क्रिश्चियन शख्स है, ये शराब पीता है, ये क्रिश्चियन शख्स है, ये नशा करता है। जो क्रिश्चियन है, जो मसीही है, जो हकीकी मसीही है, वो शराब नहीं पीता, वो नशा नहीं करता। वो क्या करता है? अपने यस्सु के आइन और अहकाम के मुताबिक भाई साहब अपनी जिंदगी बसर करता है। और जो शख्स यस्सु में अपनी जिंदगी बसर नहीं करता, उसे फिर अपनी आरामगाह भी नहीं मिलेगी। सो मेरे अजीजों, आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाला खुदावंद यस्सु अल मसीह के लिए, ताकि हम मिलकर अपने यस्सु मसीह की क्या करें? तारीफ करें, उसके नाम को जलाल दें। हमारा बुजुर्ग हमारे दरमियान रही है, लेकिन इस इबादत का जो मकसद है, वो मकसद यही है कि उन्होंने जो रोए ज़मीन पर यस्सु के साथ अपनी ज़िंदगी बसर की, यस्सु में रहकर जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बसर किया, ये उस याद में हम इबादत कर रहे हैं। बाकी ये जो हमने देखे दी है, ये उनको नहीं लगनी। अगर हम यहाँ उनके लिए दुआ करेंगे, दुआ उनको नहीं लगनी, ये बात वाज़ेह है। लेकिन के साथ बसर कर सकें। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।